आप ऐसे नहीं बोल सकता है कि जो एमएलए है कि नहीं, गोकर बासर ही कैन नॉट बी एस्पिरेंट ऑफ एपीपीएससी। मजाक मत कीजिए, है कि नहीं। हम लोग को बहुत चोट पहुंचता है। जितना भी हम लोग का जो पॉइंट था, अंशु और हम लोग ने एस्पिरेंट ने इन देतो हम लोग का पॉइंट्स को हम लोग प्लेस किया है। जैसे हम लोग का मेमोरेंडम में सबमिट किया है ऐसे ही प्लेस किया है, और गवर्नमेंट ने सुना है। और उन लोगों से भी हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था। तो जहाँ पे हम लोग का सहमति नहीं है, जहाँ पे हम लोग को और करना चाहिए था, जिस वजह से करना चाहिए, हम लोग पूरा इन डिटेल्स पूरा हम लोग ने बात किया है। और हम लोग ये भी पूछा है कि जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगा उसको भी कब तक होगा, है कि नहीं। तो उसका भी कहना है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग को कम्युनिकेट किया जाएगा बोला है। सीबीआई को हम लोग ट्रस्ट करता है, इवन एसआईसी को भी ट्रस्ट करता है। हम तो एसआईसी को अप्रिशिएट भी किया है। इन टॉप ऑफ दैट हम लोग ये भी कहा है कि जितना भी अभी तक जो अरेस्ट हुआ है, जितना भी हम लोग इनपुट दिया गया है, शायद एसआईसी जितना भी अरेस्ट किया है उससे शायद 100% या 90% जितना भी अरेस्ट किया है वो एस्पिरेंट का ही इनपुट था। एक दो ऐसे हो सकता है कि जहाँ पे एसआईसी अपना कुछ भी किया है, यस, लेकिन हम लोग का इनपुट को लेके चल के एसआईसी ने अरेस्ट किया है। और हम लोग ये भी कहा है कि एसआईसी को कि आप लोग एक तरफा या सिलेक्टिव आप लोग इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जिसको अरेस्ट करना चाहिए था, है कि नहीं। और जहाँ पे एक फैमिली जो वो हो सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस फैमिली को वो लोग अरेस्ट नहीं किया गया। एक दो नाम हम लोग मेंशन भी करके बोला है। और उसके बाद में जो एफआईआर का जहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट एफआईआर दिया गया था, उसको भी हम लोग पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था पहले कि क्लब करके सीबीआई को नहीं देना चाहिए। उसको भी हम लोग शौक जताया कि क्यों क्लब करके दिया गया है, क्योंकि क्लबिंग करने से उसमें हम लोग का जब कोर्ट में हियरिंग होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। उसको भी हम लोग नाराज़गी जताया है। और होम मिनिस्टर को हम लोग ये भी कहा है कि एसआईसी को हम लोग सीबीआई को जब केस को दे दिया, सीबीआई को भरोसा है, लेकिन वी हैव टू चेक एंड बैलेंस दी व्हाट कॉल वर्किंग स्टाइल ऑफ सीबीआई। और हम लोग ये भी बोला है कि हम लोग को एक मीडिया ब्रीफिंग करने दीजिए, अपडेट भी करने दीजिए। और हम लोग को एक जो ग्रीवेंसेस है, इनपुट है, उसको भी एक ये स्पेस देने से हम लोग के लिए सही रहेगा, वो भी हम लोग बोला है। हम लोग जब इशू को 23 में दिया था सितंबर को 2022 को, उसमें अंशु को दिया गया था। जॉइंटली वो लोग इस इशू को टेकअप किया था। उसके बाद में हम लोग सेकेंड रिप्रेजेंटेशन दिया था 25 नवंबर को। उसके बाद से अभी तक हम लोग को अपसू ने कभी हम लोग को इनवाइटेशन या डिस्कशन के लिए बुलाया नहीं। लेकिन उन लोगों ने उस दिन जो अपसू ने जो जहाँ पे वो लोग इंटरनल जो डिस्कशन था कि वो लोग का भी चर्चा किया गया है, इन हाउस इनसाइड डिस्कशन किया है बोला है। लेकिन उसमें ऐसे हो गया है कि जो वो लोग का इनसाइड डिस्कशन है सोशल मीडिया में तो पूरा आ गया, लेकिन उसमें ऐसे बात हुआ कि विदाउट दिस व्हाट कॉल तोरो डिस्कशन एक एनालिसिस करना चाहिए था अपसू का तरफ से भी, वो नहीं किया गया। और इनफैक्ट उसमें क्या है, अपसू का ही मेंबर्स है कि नहीं, रेस्पेक्टेबल मेंबर्स लोग उसमें कमेंट किया गया कि बिलो द 40 ईयर्स ऑफ एज ऑल आर एस्पिरेंट। इसमें हम लोग का एक ऐसे है कि जितना भी सीरियस एस्पिरेंट को इंक्लूडिंग मी सेंटीमेंट टच होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकता है कि जो एमएलए है कि नहीं, गोकर बासर ही कैन नॉट बी एस्पिरेंट ऑफ एपीपीएससी। मजाक मत कीजिए, है कि नहीं। हम लोग को बहुत चोट पहुंचता है, वो है। और उसके बाद जो रहा जो नालन बॉयड में भी एक जो वो लोग का जो मेंबर्स का ये कहना है कि उस समय का मीटिंग का मीडिया में दिखा था, ये कहना है कि 0.5, 0.2, 0.3 जो मार्क से आया गया है जो नहीं मिला है, उन लोगों को इंदक किया जाए। जहाँ अरेस्ट होता है वो पोस्ट को वैकेंट करके, ये तो एक बोला जाए तो हमको तो पता नहीं अभी हम क्या बोलेगा। शायद वो कभी कम्पिटिटिव एग्जाम दिया कि नहीं गया, हमको पता नहीं है। ऐसे जो इमेच्योर स्टेटमेंट मेरा ख्याल से सोसाइटी में, पब्लिक में, एस्पिरेंट में नहीं फैलाने से ठीक है। इसको क्या करना है कि जब हम लोग पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म करके, बिफोर डेट ऑल्सो आई वॉज द चेयरमैन, तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिया है उस हम लोग को चर्चा करने के बाद में, देन यू कैन कॉल द सीबीओस, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग जो डिमांड प्लेस किया था एज पर आवर व्यू, उसमें कोई भी इलॉजिकल डिमांड नहीं था। और ऐसे भी नहीं कि हम लोग एरामेंट रहेगा, हम लोग उसमें भी जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है जहाँ जहाँ वो लोग का सजेशन हो, लेकिन हम लोग को ऐसे कभी मौका दिया नहीं है। लेकिन उस समय में उस दिन जो वो लोग इनसाइड डिस्कशन में मीडिया, सोशल मीडिया में आ रहा है, इसलिए हमको लगता है कि ये चर्चा का विषय है। हम तो अभी आगात वो करेगा, वेलकम करेगा, लेट्स हैव ए पैनल डिस्कशन, है कि नहीं। डोंट हैव इन हाउस डिस्कशन,
अपसू है, अंशु है, यू कॉल आस फॉर पैनल डिस्कशन। हम लोग अपना जो भी है लड़का है जो अच्छा से कम्युनिकेट कर सकता है, हम लोग भेज देगा। आप लोग का भी रहिए, पब्लिक भी आइए, एकेडमिशियन को बुलाइए, है कि नहीं, प्रोफेसर को बुलाइए, नेरेस का है, आरजीयू का है, एनआईटी का है कि नहीं, वहाँ का भी जो रिसर्च स्कॉलर्स है उसको भी बुलाइए। ये सब चर्चा किया जा सकता है कि नहीं। लेट्स डील दिस इशू इंटेलेक्चुअली, है कि नहीं। तो हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन को भी कल को सपोज एक जगह में आप शुरुआत करते हैं, तो उस शुरुआत में वेयर डू यू ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन जेन्यून एंड नॉन जेन्यून एस्पायरेंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टार्टिंग, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, ये जो आज अरेस्ट हुआ है, इन लोग जो है कल को जब आज का समय में अरेस्ट नहीं हुआ था, इससे पहले तक तो ये एक जेन्यून एस्पायरेंट था, है ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जब तक इट इज़ नॉट प्रूवन, हाउ कुड यू क्लेम दैट हु इज रिप्रेजेंटिंग हुम। बट इफ देयर इज ए सिस्टमेटिक फेलियर, इफ द एंटायर सिस्टम इज कोलैप्स, तो एग्जाम जो कम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का साथ जो भरोसा करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भरोसा करके आप एग्जाम देते हो, इफ दैट वेरी सिस्टम इज कोलैप्स, how would you claim who is genuine and who is bogus and who is real or fake aspirant here? मीटिंग में आने का सबसे बड़ा एजेंडा तो ये रहता है कि वी कम टू ए मिडिल ग्राउंड, उसी के लिए आता है। एंड देन यहाँ पे ऐसा है, जैसे हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है विच वी हैव प्लेस थ्रू अंशु, और अंशु जो अपना एक विजडम से, अपना एक लीडरशिप का थ्रू से वो लोग गवर्नमेंट को प्लेस किया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग अंशु का जो यहाँ पे जो एक स्टैंड लिया है, all of us have to extend our gratefulness to the team Anshu। यहाँ पे जो एक लीडरशिप दिखाया है, यहाँ पे जो एक वो लोग एक विजडम दिखाया है, आई थिंक दैट इज़ रियली प्रेस वर्दी। तो ऐसा में हम लोग जो हमारा जॉइंट पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से भी आज हम लोग एस्पिरेंट्स आज सुनने गया था, डिस्कशन के लिए गया था। तो यहाँ पे ऐसा है, डिफरेंस ओपिनियन दैट इज़ इनएविटेबल। ये दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हम लोग ऐसा, आवर स्टेट इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी डाइवर्स स्टेट। यहाँ पे हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है। लेकिन ये जो इशू हमारा साथ में अभी जो विच इज़ बिफोर अस, ये एक ऐसा इशू है, इट बिलोंग्स टू एवरी अरुणाचली, चाहे आप एग्जामिनेशन से एसोसिएटेड हो या ना हो। तो यहाँ पे जैसे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अपसू एंड अंशु, वो लोग दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ का जो ये इशू का जो मीन्स मेन जो एजेंडा है, या फिर यहाँ का जो मेन क्रक्स है, जिसका थ्रू से वी कैन सिक्योर अ सेफ फ्यूचर, अ बेटर फ्यूचर, अगर उसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो जो हमारा जो डिमांड है, द चार्टर ऑफ डिमांड विच अंशु हैज़ प्लेस्ड, दैट इज़ इन लाइन विद दैट, कि हमारा जो जिसे हमसे छोटा है, हमारा यंगर जनरेशन का जो फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला समय का जो ये है, तो इसके लिए उसको सोच के अभी जो भी डिमांड रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे है कि नल एंड वॉइड यहाँ में, जैसे कि अपसू का अपना एक कंटेंशन है, अपना एक व्यू है और हमारा एक व्यू है। तो यहाँ पे इफ़ वी सी द बिगर पिक्चर हियर, यहाँ में बिगर पिक्चर का अगर देखा जाएगा तो नल एंड वॉइड एग्जैक्टली हम क्यों मांग रहा है यहाँ पे, इसलिए मांग रहा है बिकॉज ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप जितना आप लोग सब देखा है, ये जो है ये एक एग्ज़ाम या दो एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, ये सिस्टमेटिकली एंड कोलैबोरेटिव वो तरीका से हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग नेक्सस एंड दिस हैज़ हैपेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी पता चल रहा है, जैसे कि अभी 2016 का भी निकल रहा है, अभी 2017 का भी निकल रहा है, 2019 का भी निकल रहा है, और अभी जो प्रेजेंट है यहाँ में भी निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि कोई बोल रहा था, जैसे मेरा फ्रेंड भी बोला कि यहाँ पे कोई बोल रहा है, सुझाव दे रहा है कि जिसका 0.5 से आउट हुआ है उसको डालो, या फिर एक मार्क से जो आउट हुआ है उसको डालो। आप यहाँ में कैसे डिसाइड करेगा? देखो यहाँ पे जो पेपर लीकेज हुआ है, दिस इज़ नॉट हैपन इन दी जो वाइवा स्टेज में हुआ है, उसमें नहीं हुआ है। ये जो हुआ है प्रिलिमिनरी स्टेज से शुरू हुआ है। तो अभी हम ये बोलेगा, चाहे 100 आदमी पेपर लीकेज कराया हो या फिर सिंगल पर्सन, द एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एग्जामिनेशन द वेरी प्रोसेस, जब इसका जो एक सैंक्टिटी है, जब इसका जो ये एक इसका जो एक प्रिंसिपल है, जो एक इसका फेयरनेस का जो प्रिंसिपल है, जब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? तो हमको आज जो हमने जो अपसू का भी सुना, फिर गवर्नमेंट का भी सुना, फिर हमारा तो स्टैंड है अंशु के साथ, यहाँ पे हमको सुनना था कि वट एवर ओपिनियन यू हैव, यू गिव अस द ऑल्टरनेटिव। चलो, इफ़ नो नल एंड वॉइड देन व्हाट, आपका पास क्या ऑल्टरनेटिव है?
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और यहाँ पे एक नोशन है कि जैसे हमने यूपीएससी का बात किया, जैसे कि अपसू भी स्ट्रेस कर रहा था या फिर बाकी स्टूडेंट्स लोग भी स्ट्रेस कर रहा है कि ये जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का बीच में एग्जामिनेशन रुकना नहीं है, वो हम लोग भी एग्री करता है, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन हैव टू बी कंडक्टेड। लेकिन हमारा ये बोलना है, अगर आपको इतना ज़रूरत पड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, तो यूपीएससी को एंडोर्स करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे नहीं है कि यूपीएससी को कभी कोई एंडोर्स नहीं किया है। देयर आर मेनी इंस्टांसेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, आर्टिकल 315 क्लॉज 4, यहाँ पे क्लियरली लिखा है यूपीएससी को अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंडोर्स करेगा तो डेफिनेटली वो लोग कंडक्ट करेगा। अब लिख के तो देखो। एंड देन अभी यहाँ पे साइड में बोल रहा है कि आप एग्जामिनेशन को आप लोग कैसे रुका सकते हैं। हम लोग नहीं रुका रहा है, हम लोग ये बोल रहा है लेट द ओवरहॉलिंग प्रोसेस बी कंप्लीट। और जैसे कि आज हमने विसल ब्लोअर का भी बात किया, विसल ब्लोअर का भी एक्ट का भी वही है कि हमारा जो ये जितना भी अभी हमने जो विटनेस किया है, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन जो लेके आया है, ये ग्यामर पादंग का थ्रू से आया है। और ग्यामर पादंग इज़ दी, आई थिंक अभी तक का हम लोग का अरुणाचल के हिस्ट्री में फर्स्ट विसल ब्लोअर है। तो उसका थ्रू से एक रेवोल्यूशन लेके आया। तो नाउ वी हैव टू क्रिएट विसल ब्लोअर एक्ट, तो उसको लेके गवर्नमेंट भी माना है। लेकिन हमको ये बात अभी स्ट्रेस करना है कि यहाँ का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये प्रोविजन मांग रहे हैं, यहाँ में देयर शुड बी रिवॉर्ड एंड देयर हैज़ टू बी प्रोटेक्शन फॉर द विसल ब्लोअर्स। तो सिमिलरली अगर विसल ब्लोअर एक्ट आप बना रहे हैं तो दिस हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम दी विसल ब्लोअर हिमसेल्फ। दैट मीन्स ग्यामर पादंग ऑल्सो हैज़ टू बी रिवॉर्डेड एंड ही हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को भी अपना प्लेस करेगा। एंड देन जितना भी अभी जो भी प्रोसीडिंग्स जो भी चल रहा है, वी रियली होप कि आज जैसे हमारा गवर्नमेंट का साथ जो मीटिंग हुआ, I won't say it was very fruitful, but I will look at it with optimism. इसको हम ऑप्टिमिज्म के साथ देखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमको ये बोला है कि नाउ वी विल वर्क एज टीम अरुणाचल। लेकिन टीम अरुणाचल का मतलब ये नहीं है कि यू ओनली आप अपना एक साइड को सिर्फ बोलो, दूसरे साइड को मत सुनो, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हमारा स्टैंड क्लियर है, डे वन से क्लियर था और अभी भी क्लियर है। हम अंशु का साथ है एंड अंशु हमारा साथ है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द लीडरशिप ऑफ द अंशु टीम। हमने कहा कि ही शुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड, दैट कुड बी एनीथिंग। तो हमने ये कहा, देखिए इतना बड़ा जो एक ये था, एक एग्जामिनेशन जहाँ पे ग्यामर पादंग इफ़ यू वांटेड मिल सकता था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबको पता है कि ग्यामर पादंग ही बिलोंग्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिकली उसका मिलना तो ऑलमोस्ट कंफर्म था। बट डिस्पाइट दैट, और यहाँ पे इतना प्रेशर आने के बाद भी, उसके बावजूद भी ही डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड। यहाँ पे जो एक स्टैंड पहले लेना चाहिए था, किसी ने कभी हिम्मत दिखाया नहीं, लेकिन ग्यामर पादंग ऐसा एक बंदा है जिसने एक हमारा अरुणाचल में एक प्रेसिडेंट सेट किया है। तो अभी आप जैसे बोला कि हम उसके लिए वो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये नहीं है। ऑल वी आर आस्किंग इज ही शुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड। जब आप ओलंपिक मेडल जो लेके आता है कि नहीं, उसको आप रिवॉर्ड कर सकता है। वो ओलंपिक मेडल 4 साल का बाद में आता है। जो ग्यामर पादंग किया वो सेंचुरी में नहीं आएगा, तो इसको रिवॉर्ड करने में कौन है, क्या प्रॉब्लम है? और रिवॉर्ड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट किया जाता है, है कि नहीं? किसी का कैपेबिलिटीज को डिपेंड करके देख के रिवॉर्ड किया जाता है। ऐसे पहले एक्सपीरियंस उसको यही भी देना है, बोलने मेरा क्या गलती है? जायज़ बात है, चाहे तो पादंग उसमें अपना कुछ भी करोड़ों कमा सकता था, है कि नहीं? बट ऐसे पहले एक्सपीरियंस हम तो वही बोलेगा कि अप्रोप्रिएटली जो गवर्नमेंट है उसको रिवॉर्ड किया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी में जितना भी ऐसे माल प्रैक्टिसेस होता है, पादंग को देख के और भी व्हिसल ब्लोअर आए, ये है। और प्लस यहाँ पे ऐसे पादंग जो फिजिकली हैंडीकैप है उसको लाइफ सस्टेन करने के लिए भी तो एक चाहिए, तो अप्रोप्रिएटली यही पोस्ट देने में भी क्या प्रॉब्लम है? बट ऐसे पहलो एक्सपीरियंस हम तो वही मांग करेगा, यही पोस्ट दे दीजिए गवर्नमेंट, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बात ये है कि आप जो पूछ रहा है कि जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, यही पोस्ट उसको कैसे दिया जाएगा, है कि नहीं? आप वो पूछ रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आप लोग पादंग सर के लिए यही पोस्ट का डिमांड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नल एंड वॉइड का भी बोल रहे हैं। नल एंड वॉइड आप लोग के लिए इट इज जस्टिफाइबल बिकॉज यू गॉट डिप्राइव्ड, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु हैव जेन्युइनली गॉट द एग्जाम, बट एट द सेम टाइम क्या नाम था, पादंग सर के लिए भी आप लोग जो एक पोस्ट प्रपोज कर रहे हैं। आई एम सेइंग दैट। हाँ, यहाँ पे देखिए पादंग का जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना? वो कभी भी कर सकता है गवर्नमेंट। अगर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट भी होगा उसमें भी रखा जा सकता है पादंग के लिए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो नल एंड वॉइड का आप जो बात कर रहा है, डिप्राइव स्टूडेंट और जो मेहनत करके जो आके अभी गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए आप बोल रहा है। देखो पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में आओ या ना आओ, मिलो या ना, बात का बात है। पहले ये बताओ कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में
माल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ? Yes. हुआ इन दी सेंस वो एग्ज़ाम तो नाल एंड वॉइड होना ही है बाई वार्चू। अब सोच के देखिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है, तब तो कोई लोग होटल चांदनी में लिखेगा और कोई लोग एग्जामिनेशन में लिखेगा, ये है। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि नाल एंड वॉइड करना चाहिए यहाँ पे। यस गवर्नमेंट, तब तो आप एक अप्रोप्रिएट जो है आप लोग अल्टरनेटिव आप लोग हम बता के देखिए। Yes. हम लोग भी इंटेलेक्चुअल है, हम लोग सुनना चाहता है, तो गवर्नमेंट को नहीं बोलने दे के यहाँ पे कोई लोग स्पीकर गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बन के बात नहीं कर सकता है कि नहीं? और रहा जो नाल एंड वॉइड का बात, लेट दैट सेक्शंस कम्स आउट, है कि नहीं? उसको भी हमको पता है, मेरा दोस्त भी है जो सही में मेहनत करके आया है, वो भी हम लोग को साथ देगा। लेकिन यहाँ पे ये नोशन क्रिएट कर रहा है कि नाल एंड वॉइड करके किसी को जेलस करके या किसी को नौकरी से निकालना, वो बात नहीं है। तो ये क्लियर होना पड़ेगा, हम लोग का एक्सपीरियंस दोस्त जो मेहनत करके नहीं मिला हो या मिला हो, यहाँ पे हम लोग का ऐसे नोशन क्रिएट नहीं होना है। और ये जो भी क्रिएट करता है प्री डिफाइन मत कीजिए, आप लोग आप लोग थोड़ा डिस्कशन कीजिए, अपना कुछ स्टडी कर, उसके बाद में बोलिए।